Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we just completed use of has and have. ये अभी just पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था. आज हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं आपकी ग्रामर बुक का, जिसका नाम है यूज़ ऑफ ए एंड द. यूज़ ऑफ ए एंड द, ये है यूनिट 11 आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर बुक में. चिल्ड्रन, ये ए एंड द, इसको कहा जाता है आर्टिकल. इसे ग्रामर की भाषा में हम बोलते हैं आर्टिकल्स. क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स. तो मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स. ये 3 है, एक है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द. कहाँ पर ए यूज़ करते हैं, कहाँ एन यूज़ करते हैं और कहाँ द यूज़ करते हैं. THE द या दी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं. आज हम इस टॉपिक में इसको सीखेंगे. चिल्ड्रन, स्टार्ट करेंगे हम. पहला तो ये जानना है कि हम ये तीनों चीज़ें ए एंड द हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ ए एंड द बिफोर नाउन्स. हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, बिफोर नाउन्स. नाउन्स के पहले इसे यूज़ करते हैं और इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. ए और एन कब यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. पहले वी यूज़ ए एंड एन. ए एंड एन कब यूज़ करते हैं? बिफोर सिंगुलर नाउन्स. बिफोर सिंगुलर नाउन्स. अब इसको समझते हैं. पहला तो ये है कि तीनों ही चीज़ें हम नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, ए और एन को हम सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ करते हैं. सिंगुलर मतलब नाउन जब एक होगा तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं यूज़ होगा. अगर एक से ज़्यादा नाउन है तो ए और एन यूज़ नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज़ होता है. ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए ही हम यूज़ करते हैं. ये आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है. अगर एक से जैसे ही ज़्यादा नाउन बढ़ जाएगा, एक से ज़्यादा मतलब 2 भी हो जाएंगे, तो भी हम ए और एन को यूज़ नहीं करेंगे. अब बारी आती है ए की. ए हम कब यूज़ करते हैं? ए हम यूज़ करते हैं जब नाउन की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होती है. ठीक है, वी यूज़ ए when the noun मतलब noun begins with spelling of noun. ठीक है, when spelling of noun begins with consonant letter. consonant लेटर बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोल सकते हैं इनफैक्ट. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड. जब नाउन की स्पेलिंग या तो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रही है या नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है. कॉन्सोनेंट साउंड, आवाज़ कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो. ठीक है, तो वी यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड, तब हम ए यूज़ करते हैं. अब जैसे कि अ काउ. सी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है ना. सी इज़ ए कॉन्सोनेंट लेटर. या बफेलो, बफलो. बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमने उसके आगे लगाया ए. काउ, बफलो. ठीक. कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात हो रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि यूनिकॉर्न. अब यहाँ आप देखेंगे कि यू जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है. यू इज़ नॉट अ कॉन्सोनेंट, इट इज़ वॉवल. लेकिन साउंड क्या आ रहा है? यूनिकॉर्न. य का साउंड आ रहा है, अ का साउंड नहीं आ रहा है. यूनिकॉर्न, य का साउंड आ रहा है. एंड य इज़ कॉन्सोनेंट साउंड. य जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके आगे लिखेंगे हम अ यूनिकॉर्न. अ यूनिकॉर्न.
ठीक है, क्योंकि साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। य कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। हमारा कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू में बोलते हैं तो अ है, ठीक है। ई, मैंने सारे लेटर्स के साउंड आपको मैंने पढ़ाए थे जब मैंने स्टार्टिंग का जो वीडियो बनाया था, हर लेटर का क्या साउंड होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उसके हिसाब से चलेंगे। जब नाउन जो है वो या तो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, तो उसके आगे हम लगाएंगे ए, पर वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब एन की बारी आती है। एन कब लगाते हैं? एन लगाते हैं जब नाउन स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से। वॉवल साउंड ही लिखूंगी मैं, इसलिए कि साउंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो वी यूज़ एन when the noun begins with a vowel sound, जब वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है। अब एग्जाम्पल में साउंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे लिखा है एन ऑनेस्ट, एग्जाम्पल मैं इसी से दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो वॉवल लेटर नहीं है। एच इज़ अ कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। एच कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल तो नहीं है। वॉवल क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। दीज आर वॉवल लेटर्स, ये वॉवल लेटर्स है, लेकिन एच वॉवल नहीं है। पर जब हम बोल रहे हैं इसको तो हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। तो साउंड क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है वॉवल का ऑ, ऑनेस्ट, ठीक है। ओ वाला साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। ये आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मैं एक और बेसिक आपको बता रही हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट बताऊँगी वो आप सुनिएगा। पहला तो मैंने ये बताया कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट का दिया है। एच इज़ कॉन्सोनेंट लेटर, लेटर कॉन्सोनेंट है, पर क्योंकि इसका साउंड ही नहीं है, ये वर्ड हमारा है ऑनेस्ट, ऑ का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। अदरवाइज आपको ध्यान यही रखना है कि द नाउन शुड स्टार्ट विथ वॉवल लेटर और वॉवल साउंड। हम एन कब लगाते हैं? जब नाउन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है वॉवल लेटर से या वॉवल साउंड से, ठीक है। एन कब लगाते हैं? जब नाउन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है वॉवल लेटर से या वॉवल साउंड से नाउन स्टार्ट हो रहा है, तब हम एन लगाएंगे। अगेन ध्यान रखना है, नाउन सिंगुलर होगा तब। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। ई से स्टार्ट है, आई से, ओ से या यू से स्टार्ट हो रहा है नाउन का स्पेलिंग, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। यू में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लेटर यू है वो है वॉवल, लेकिन क्या ध्यान रखना है? लेटर यू इज़ अ वॉवल, लेकिन इसका साउंड य भी है और अ भी है, ठीक है। यू का साउंड य भी है और अ भी है। जैसे आपने देखा यूनिकॉर्न था तो यहाँ पे य है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर य है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन अम्ब्रेला में क्या है? यू है, का साउंड क्या है? अ है। अर्न, इसमें अ है, ठीक है। तो क्योंकि एक अम्ब्रेला आपके लिए बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसलिए मैं अम्ब्रेला का ही एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे यू का साउंड अ है, अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे यूनिकॉर्न में य है, यूनिवर्सिटी में य है। तो जब यू का साउंड अ होगा तभी उसके आगे एन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर किसी भी नाउन की स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है, किसी भी नाउन की स्पेलिंग अगर यू से स्टार्ट हो रही है तो चेक द साउंड। पहले आपको साउंड चेक करना है कि य है कि अ है। अगर य है साउंड तो अ लगेगा, और अगर अ साउंड है तो एन लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, यू का साउंड अगर य है तो उसके आगे ए लगाएंगे, और यू का साउंड अगर अ है तो एन लगाएंगे,
ठीक है, ये नहीं है कि ये वॉवल है तो फटाफट हम एन लगा देंगे, नहीं, हमें साउंड पहले चेक करना है यू के मामले में। अदरवाइज जो हमारे वॉवल लेटर्स है उसका ध्यान रखना है कि नाउन की स्पेलिंग अगर वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रही है तो उसके आगे हम एन लगा देते हैं। एन तब भी लगाते हैं जब वॉवल साउंड आता है, जैसे ऑनेस्ट का एग्जाम्पल हमने दिया। अच्छा, और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई और भी वर्ड आ जा रहा है, मतलब आपका आर्टिकल्स और आर्टिकल की स्पेलिंग गलत, अगर आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच में कोई और भी वर्ड अगर आ जा रहे हैं, कोई दूसरा वर्ड भी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फिर साउंड चेक करना है। लुक फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जो आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है ना, उसका आपको साउंड चेक करना है। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे अ बिग फैट एलिफेंट, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा नाउन है। ठीक, मैंने यहाँ अ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो बी है इसका साउंड क्या है, ब, ये वॉवल साउंड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल और नाउन के बीच में जो वर्ड आता है उसका आपको चेक करना है साउंड। बिगिनिंग और जो बिगिनिंग वाला जो लेटर है, बिगिनिंग वाला जो वर्ड है उसका साउंड। लुक फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, लुक फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट कम्स जस्ट आफ्टर आर्टिकल, दैट कम्स जस्ट आफ्टर आर्टिकल। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसा कि यहाँ पर वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके आगे आपको अ यूज़ कर लेना है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो लुक फॉर द साउंड ऑफ द वर्ड, बिगिनिंग वाला जो वर्ड होता है ना, लुक फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अगर ये साउंड कॉन्सोनेंट है, अगर ये साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपका ए आएगा, अदरवाइज एन लगाएंगे। अगर वॉवल है तो एन, जैसे कि एन अगली, एन अगली डकलिंग, चलो नहीं, या हम हाँ ठीक है। अभी डी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना डी, लेकिन यू का क्या आ रहा है, अ, अगली, तो यहाँ पर एन लगाया हमने, एन अगली डकलिंग। अगली जो है वो नाउन नहीं है, अगली जो है वो नाउन नहीं है, लेकिन वो डकलिंग के साथ यूज़ हो रहा है। अगली जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना, अगली इज़ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, लेकिन वो नाउन के साथ यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पे जो साउंड है यू का वो क्या है, अ आता है, एन अगली डकलिंग, तो ये अ का साउंड है, इसलिए एन अगली डकलिंग। ठीक, एन ऑरेंज कैप। अब यहाँ पे ऑरेंज नाउन नहीं है, ये कलर है, ऑरेंज इज़ द कलर, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये, पर हमने एन क्यों लगाई है, ऑरेंज की वजह से नहीं लगाया है, मतलब ये साउंड की वजह से लगाया है हमने, ये कैप के लिए। कैप तो हमारा क्या है, कैप का सी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, सी इज़ ए कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन ऑरेंज जो है वो इस कैप के लिए यूज़ हुआ है, और साउंड हमारा किसका आ रहा है, ये तो लेटर भी हमारा वॉवल है, साउंड भी वॉवल है। ऑरेंज लेटर ओ वॉवल है, साउंड भी वॉवल है, भले ही ये कैप के लिए यूज़ हो रहा है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, पर ये क्योंकि वॉवल साउंड है इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। ठीक है, कैप हमारा नाउन है, कैप इज़ द नाउन, उसी नाउन के लिए हमने ये एन यूज़ किया है, पर क्यों एन यूज़ किया है, क्योंकि जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, ठीक है, वो क्या है, वॉवल साउंड वाला है। ऑरेंज जो है वो वॉवल साउंड का वर्ड है, ओ, ऑरेंज, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चेक फॉर द साउंड। आई होप आपको समझ में आ गया है। बेसिकली अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको मेन यही ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड जो है वो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे आप एन लगा दीजिए। अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ए लगा दीजिए। सिंपल।
वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो एन, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ए। यू में आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि यू में अगर अ साउंड है तो एन लगाएंगे और यू साउंड है तो अ ही लगा रहेगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ये समझाया, ये कभी कभी ऐसा ट्रिकी आ जाता है इसको समझने के लिए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ होता है नाउन के लिए, है ना। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ स्मार्ट बॉय, ऐसे करके आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि साउंड क्या आ रहा है, ठीक है। अगली अगर यूज़ हो रहा है पर किसी कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका साउंड क्या आ रहा है, बस। पर ऐसा आपके साथ बहुत कम होगा क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास कम आएंगे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे, इसलिए। अब बचा हमारा द आपको समझाना बाकी है। ए और एन मैं समझा चुकी हूँ, तो हम ऐसा करेंगे क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें पहले ए और एन वाला ही है, द बाद में दिया हुआ है। ए और एन है, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, फिर उसके बाद दी वाला है। दी को लास्ट में यूज़ किया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको तीनों पहले समझा दूँ कि हम द कब यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन, यूज़ ऑफ द ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ए और एन आपने समझ लिया है आज, द को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वर्ड सेलेक्ट कीजिए, अपने सराउंडिंग में देखिए नाउन्स, अगर उनकी स्पेलिंग वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रही है आगे एन लगाइए, अगर उनकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रही है तो ए लगाइए, पर वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब हम पढ़ेंगे दी के बारे में, THE द के बारे में। ओके, थैंक यू।